किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। सल्तनत काल में सोनधर था। कृषि विकास के लिए किसानों को दिए जाने वाला ऋण। किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई? अलाई दरवाजा में। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने। यहूदी भारत में पहले किस स्थान पर आए? केरल में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं थी? एकता में एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को। चंगेज खां का मूल नाम था तेमोजीन। सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? फिरोज तुगलक। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? मक्का की। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का आदेश किसने दिया था? सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दौलताबाद। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। किसने दिल्ली सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज तुगलक। ओपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की? तराइन का द्वितीय युद्ध। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में।
मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऊतबी। दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दीवाने मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। शेख बहरुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? सुहबर्दी संप्रदाय के थे। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था वित्त विभाग से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तबकाते नसीरी का लेखक कौन था? मिनाजुल सिराज। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेल के दौरान घोड़े से गिरने से हुई। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने यह टिप्पणी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक।